कोइंसिडेंसेस, इत्तेफाक, संयोग, ये दुर्लभ होते हैं, लेकिन हां, इनका अस्तित्व होता है। हजारों कोबरा सांपों में से कोई एक सांप लाल रंग का भी पैदा होता है। हजारों जानवरों में से, हजारों शेरों में से कोई एक शेर ऐसा भी पैदा होता है जिसके 2 सर होते हैं। अनोमलीज, इंसानी बच्चे भी ऐसे पैदा होते हैं जिनके 2 सर या जुड़वा बच्चे होते हैं जो एक साथ जुड़े रहते हैं, सायामी ट्विंस। ठीक उसी प्रकार कुछ कोइंसिडेंसेस प्रकृति में भी पाए जाते हैं, मीटीरोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स में भी पाए जाते हैं, जैसे कि हमारी धरती, ये सोलर सिस्टम, ये पूरा मिल्की वे, ये पूरा गैलेक्सी, ये पूरा यूनिवर्स। इन अंतरिक्षीय पिंडों में भी कुछ ऐसी जगहें होती हैं, ऐसी चीजें होती हैं जहां कोइंसिडेंसेस, बहुत दुर्लभ संयोग, इत्तेफाक होते हैं। ठीक इसी प्रकार इस पृथ्वी पर कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर फिजिक्स के लॉज बिल्कुल भी काम नहीं करते। जैसे उस जगह के बारे में तो आपने सुना और देखा जरूर होगा, जहां कोई भी चीज आप नीचे फेंकेंगे तो वो ऊपर की तरफ आ जाती है। आपने मैग्नेटिक हिल का नाम तो सुना होगा, जो भारत में, जहां गाड़ियां चढ़ाई ऐसे चढ़ती हैं जैसे ढुल रही हो, बिना इंजन चालू किए, मानो ऊपर की ओर ढलान हो और नीचे की तरफ चढ़ाई। सुना होगा, देखा होगा आपने। ठीक उसी प्रकार कुछ ऐसी जियोलॉजिकल अनोमलीज होती हैं, कोइंसिडेंसेस होते हैं, इत्तेफाक होते हैं, संयोग होते हैं, जिनकी वजह से उस जगह पर पोर्टल क्रिएट हो जाता है एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन का, और वहां फिर कुछ ऐसी अद्भुत चीजें होती हैं जो इस समय के परे होती हैं, नॉर्मल के परे, पैरानॉर्मल में होती हैं। आज हम एक और ऐसे ही कोइंसिडेंस के बारे में बात करने वाले हैं, रूस के कोइंसिडेंस के बारे में। जी नहीं, हम उस कोइंसिडेंस की बात नहीं कर रहे कि जिस प्रकार से रशिया के प्रेसिडेंट का नाम व्लादिमीर पुतिन है, व्लादिमीर, उसी तरीके से यूक्रेन के राष्ट्रपति का नाम वोल्डोमिर जेलेंस्की है। वोल्डोमिर, व्लादिमीर वर्सेस वोल्डोमिर, ये भी एक कोइंसिडेंस है, काफी मिलता जुलता है, नहीं? खैर, आज हम बात करने वाले हैं मोलियोप्का ट्रायंगल की। यह रशिया में स्थित एक ऐसी जगह है जहां यूएफओलॉजिस्ट का जाना आम बात है, जहां मंद बुद्धि वाले लोग, जिन्हें मानसिक प्रॉब्लम्स होती हैं, साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, वो इस ट्रायंगल में जाते हैं, इस सो कॉल्ड एम ट्रायंगल में जाते हैं, मोलियोप्का ट्रायंगल में जाते हैं, और वहां पर 100 साल पुराने पाइन के पेड़ों से अपने शरीर को चिपका लेते हैं। बर्फ सी सर्द जगह में ये पेड़ों से घंटों घंटों लिपटे रहते हैं। फिर कुछ ऐसा होता है जो बहुत अद्भुत होता है। कई लोगों ने कहा है कि उनकी जन्मजात बीमारियां तक ठीक हो गई हैं। कई लोगों ने ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं कि उनके शरीर में जो दुर्बलताएं थी वो खत्म हो गई उस जगह पर जाने से, उन पाइन के पेड़ों के साथ, 100 साल पुराने पाइन के पेड़ों के साथ जुड़े रहने से। कई लोगों ने यह भी कहा कि कुछ पुरुषों की नामर्दी भी चली गई वहां पर पाइन के पेड़ों से चिपकने। सिर्फ यही नहीं, वहां रात में, दिन में ग्लोइंग ऑर्ब्स दिखाई देते हैं, चमकती गोल चीजें जो इस दुनिया की तो नहीं लगती लेकिन दिखाई देती है। कई बार इन्हें रिकॉर्ड भी किया गया है। कई लोगों ने वहां पर एलियंस की मौजूदगी के सबूत दिए हैं, कई लोगों ने देखने के दावे किए हैं। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, उस जगह पर कुछ ऐसा है कि समय वहां थम सा जाता है। जाहिर सी बात है, समय बिल्कुल लाइट की तरह है, बिल्कुल स्पीड की तरह है, जो इस यूनिवर्स के फिजिक्स के रूल्स को फॉलो करता है। लेकिन हम इंसान तो सिर्फ धरती में रहते हैं, हमने कहाँ पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लोर किया। हो सकता है किसी ऐसी जगह पे यूनिवर्स में भी कोई ऐसी जगह मौजूद हो जहां समय उल्टा दौड़ता हो, जहां बूढ़े से यंग हो सके इंसान, जहां पर एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन जाया जा सकता हो। ऐसी भी जगहें हो सकती हैं। जिस प्रकार से ऐसी जगहें पृथ्वी पर मौजूद हैं जहां पानी नीचे फेंकने से ऊपर की ओर उड़ता है, जहां चढ़ाई पर गाड़ी बिना ऑन किए चढ़ जाती है, जैसे ढुल रही हो ढलान पर। तो ऐसी जगहें ऐसी हो सकती हैं इस पूरी पृथ्वी पर और मौजूद हैं जहां पर समय थम जाता है, जहां पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं। ऐसी एक जगह का नाम है रूस का मोलियोप्का ट्रायंगल। कहाँ है ये मोलियोप्का ट्रायंगल? ये है पर्म शहर, रूस के पर्म शहर के ओरल पर्वतों पर, ओरल माउंटेन रेंज के पास में एक गांव है मोलियोप्का, और वहीं पर एक चिन्हित जगह है, एक जंगल का चंक है ट्रायंगुलर, जिसे एम ट्रायंगल या मोलियोप्का ट्रायंगल कहा जाता है। इसे मोलियोप्का अनोमली जोन भी कहा जाता है। यहाँ थर्मस के अंदर कोई घड़ी रख दे और 24 घंटे के लिए चला जाए, तो 24 घंटे बाद आकर जब वो उस घड़ी को चेक करता है तो घड़ी जो है 4 से 5 घंटा पीछे रहती है, यानी वहां पर समय थम जाता है, ऐसा कहा जाता है। कईयों ने
उस जगह पर उड़ती उड़न तरस्तियों को देखा है, उड़ते हुए ऑर्ब्स को, जलते हुए गोलों को देखा है, दिन में रात में। वहां पर ऐसा भी हुआ है कि उस जगह पर खड़े रहने से, कुछ एक जगहें हैं, कुछ ऐसे समय हैं जहां वहां खड़े होने से आपको तेज गाड़ियों के आने जाने की आवाज सुनाई देती है, जबकि वो एक जंगल है। दूर दूर तक वहां कोई बड़ी ट्रांसपोर्टेशन की कोई रोड लाइन मौजूद ही नहीं है। फिर ये गाड़ियों की आवाज कहां से आती है? क्या ये उन्हीं जियोलॉजिकल एनोमलीज का एक क्षेत्र है जहां पर दूसरे जगह का जो साउंड है वो वहां ट्रांसपोर्ट हो जा रहा है, एक पोर्टल की तरह, एक साउंड पोर्टल की तरह। सिर्फ यही नहीं, वहां पर इस प्रकार की जियोलॉजिकल एनोमली है कि वहां फोन नहीं लगते लोगों के, लेकिन एक ऐसी जगह है उस ट्रायंगल के अंदर जिसे कॉल बॉक्स कहा जाता है, एक टीला है मिट्टी का, जहां पर आप खड़े होंगे तो वहां पर आपको नेटवर्क मिलना शुरू हो जाएगा। दुनिया में कहीं पर भी आप बात कर सकते हैं। तो इस किस्म की जियोलॉजिकल एनोमली प्रेजेंट है एम ट्रायंगल में, मोलिऑफ का ट्रायंगल में। उसका रहस्य कभी सुलझा नहीं पाए, क्योंकि हमारा फिजिक्स, हम इंसानों का फिजिक्स अभी इतना एडवांस नहीं हुआ है कि वो मल्टी डायमेंशनल चीजों को भाप सके, समझ सके, कॉम्प्रिहेंड कर सके। ये बिल्कुल वैसा ही है मोलिऑफ का ट्रायंगल, जो लोगों की बीमारियों को ठीक कर रहा है, लोगों को आत्मिक शांति और शक्ति दे रहा है, जो समय को थाम दे रहा है। जैसे कि हमारे कैलाश पर्वत में हमने सुना है कि वहां ऐसी जगह है जहां पर ये सब होता है। तो दुनिया में ऐसी बहुत सी जगह हैं दोस्तों जहां पर जियोलॉजिकल एनोमलीज होती हैं, कोइंसिडेंसेस होते हैं, इत्तेफाक होते हैं। आप क्या इन पर बिलीव करते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसी जगहें मौजूद हैं आज के ज़माने में इस पृथ्वी पर जहां पर इस किस्म की एनोमलीज हो सकती है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आज की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस युग में धरती का कोई भी कोना बचा होगा, हमारी सैटेलाइट्स की नज़र से बच के रह सका होगा? हो सकता है सैटेलाइट सिर्फ इमेजेस ही खींचे, उन जगहों पर ह्यूमन कदम, इंसानी कदम पहुंचने जरूरी है, तभी हम हर इंच को एक्सप्लोर कर पाएंगे और तब हमें बहुत सारे रहस्यों की जानकारी होगी। शायद तब हम ये समझ पाएंगे कि ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, कितना विचित्र है और फिजिक्स की कोई सीमा नहीं, और तब शायद हम इन सारे रहस्यों की गुत्थी सुलझा पाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में इस धरती पर ऐसे पोर्टल्स मौजूद हैं जहां पर एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन के बीच एक झरोखा है, वहां से आवाजें सुन सकते हैं, वहां समय रुक जाता है? या ऐसे भी पोर्टल मौजूद हैं क्या जहां एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में जाया जा सकता है? क्या आपको लगता है कि डायमेंशन होते भी हैं, कि हम सिर्फ एक यूनी डायमेंशनल वर्ल्ड में रहते हैं? क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और इस कोइंसिडेंस, इत्तेफाक और संयोग की सीरीज पर अगर आप देखना चाहते हैं वीडियोस और इसी से लगकर, जैसे कि हमने एम ट्रायंगल के बारे में बताया, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें कि यस वी वांट टू सी इट। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बनने के लिए दिल से धन्यवाद।